अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में आपका खैर मकदम और मैं हूँ आपकी मेज़बान फजर बिला। आज हम आए हैं पारस हॉस्पिटल श्रीनगर और इस वक्त हमारे साथ दो रिनाउंड नेफ्रोलॉजिस्ट्स हैं, डॉक्टर आबिद एंड डॉक्टर हिलाल। आइए इनसे बात करते हैं कि आज जो यहाँ वर्कशॉप इंतखाब हुई है उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर हिलाल अहमद मल्ला हूँ। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट पारस हेल्थ श्रीनगर में काम करता हूँ। सो आज हमने एक इवेंट किया था यहाँ पे टू अप्राइज जो हमारे नए जो डायलिसिस टेक्नीशियंस हैं, जो डायलिसिस नर्सेस हैं और जो हमारी अपनी फैटर्निटी है इसमें जो किडनी डिजीज़ के साथ डील करते हैं कि उनके लिए एक हम अपने लिए भी कि हम कुछ नया सीखें इसके बारे में। जो अपकमिंग डायलिसिस मोडेलिटीज़ आई हैं जैसे कि हीमोडायफिल्ट्रेशन है या कंटिन्यूस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ हैं, ये अभी न्यू है, हमारी स्टेट में इतना पिकअप नहीं हुआ है। सो आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोडेलिटीज़ हैं, बहुत सेफ मोडेलिटीज़ हैं। और क्योंकि अभी वर्ल्ड किडनी डे भी आ रहा है, इसके लिए मैं जस्ट एक मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं डायलिसिस को रिलेटेड। डायलिसिस एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। जब भी पेशेंट को उस डायलिसिस की ज़रूरत है, हमें उस टाइम पे डॉक्टर की सुन के उस डायलिसिस के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि डायलिसिस नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में पेशेंट्स की कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ती हैं और समटाइम्स ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उससे पेशेंट की जान जा सकती है। डायलिसिस एक क्योर नहीं है बट ये ट्रीटमेंट है। ये क्योर इसलिए नहीं है कि इससे किडनी ठीक नहीं होती है, बट पेशेंट एक रेस्पेक्टेबल एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है डायलिसिस पे। और जब हमारे पास पेशेंट स्टेबल होगा, अच्छी कंडीशन में होगा, तो आने वाले टाइम में फिर हमारे पास दूसरे ऑप्शंस निकल आते हैं इसके लिए, जैसे कि ट्रांसप्लांट का ऑप्शन हो। वो तभी पॉसिबल होता है कि जब एक पेशेंट मेंटेन हो डायलिसिस पे, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हो डायलिसिस पे। अगर उसको कॉम्प्लिकेशंस होंगी, बाकी प्रॉब्लम्स हों, तो वो फिट भी ट्रांसप्लांट के लिए नहीं होता है। सो मेरी यही मैसेज है कि हमें मिसकंसेप्शंस दूर करने चाहिए कि डायलिसिस से इंसान मर जाता है, ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। डायलिसिस की तो क्या ये हमें मतलब लाइफ लॉन्ग डायलिसिस होती है या फिर एक प्रिस्क्राइब टाइम के लिए भी डायलिसिस होती है? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनका डाउट होता है कि अगर हम डायलिसिस पे जाएंगे तो हमें जो है लाइफ लॉन्ग ही लेनी पड़ेगी। तो क्या ये ज़रूरी होता है लाइफ लॉन्ग ले हम, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद ये बंद कर सकते हैं और ठीक भी मतलब ना क्योरेबल होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये एक्चुअली सारा डिपेंड करता है कि डायलिसिस क्यों कर रहे हैं हम, डायलिसिस की इंडिकेशन क्या है, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। कुछ इंडिकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे लाइफ लॉन्ग डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी को सडन किडनी फेलियर हो गया है किसी दवाई खाने की वजह से, या हम यहाँ पे देखते हैं कि वो एरियाज़ जहाँ पे स्नेक बाइट्स हो जाती हैं उनकी वजह से पेशेंट्स को किडनी फेलियर हो सकता है। तो जब तक वो टॉक्सिन का इफेक्ट रहेगा तब तक उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके बाद डायलिसिस फ्री हो जाएगा। या किसी को पॉइजनिंग है या हमें कुछ स्पेशल डायलिसिस करनी पड़ती है और जिसको हम प्लाज्माफेरेसिस बोलते हैं, वो स्पेशल एक सेटिंग के तहत होती है और एक टाइम बाउंड होती है वो। लेकिन जो हम नॉर्मल वाली डायलिसिस जो करते हैं, हम जो ज़्यादा कॉमन डायलिसिस होती है वो उन पेशेंट्स को करते हैं जिनकी किडनी परमानेंटली डैमेज हो गई होती है। तो उन पेशेंट्स के लिए ये डायलिसिस लाइफ लॉन्ग डायलिसिस चलती है, या अनटिल कि हम किसी और मोडेलिटी की तरफ जाएं जैसे कि ट्रांसप्लांट, या अगर वो पेशेंट ट्रांसप्लांट की जा रहे हैं तो फिर डायलिसिस बंद हो सकती है। अदरवाइज उस मोडेलिटी में जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं उसमें पेशेंट को लाइफ लॉन्ग डायलिसिस ज़रूरत पड़ती है। बट हाँ, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें टेम्पररी डायलिसिस होती है, पेशेंट को एक फिक्स्ड टाइम के लिए डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, लाइफ लॉन्ग ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं डॉक्टर आबिद अहमद कुछ बहुत पारस हस्पताल मज कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट काम करान अलॉन्ग विद डॉक्टर हिलाल साहब। तो मार्च रेत किडनी अवेयरनेस मंथ ग्लोबली मनाने। तो दम ब्रसवार मार्च तथ मे वर्ल्ड किडनी डे मनान। तो 2024 मज 14 मार्च यह मनाने। तो बहुत यसान तुम वन कि पूर वर्ल्डस मज 10% लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज मुब्तला। तो यम रफली अराउंड 60 to 100 करोड़ लोग। सो यह अलार्मिंग फिगर। सो मोन मकसद तुम वन कि रादर दैन ट्रीटमेंट करो प्रिवेंशनस पे फोकस। सो किडनी डिजीज यूजुअली अर्ली लबन कह बिकॉज यह साइलेंटली डैमेज गसान, मगर कह अलामत तुम नजर दिन कि अगर तुम बास खुरान फोक खसान, बुथिस वराम, यूरिनस मज ब्लड या बार बार यूरिन इन्फेक्शन गसान, पेन किलर तुम अननेसेसरली यूज करान, या कम माल अमिस कहें, हेकत अमिस कहें, यह किडनी दादु बास। सो अगर यम चीज़ तो पन पान करो तुम टेस्ट। बे
युथ एज गसान बाय 40 यूजुअली वन 40 वरी पत् गस तुम पन ब्लड प्रेशर ख्याल थवन ब्लड शुगर गस चेक कर सिंपल क्रेटिनिन टेस्ट अल्ट्रासाउंड किडनीज पे यूरिन एग्जामिनेशन तो अमुक ईयरली गस इंसान कर ताकि अर्ली स्टेजस मज गस पिक तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांटस पे नौबत वात कह दाद किडनी डिजीज अर्ली बिल्कुल ठीक गसान सो स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट तो क्या जस्ट हेल्थ टिप्स वन बह तुम पूरा जनरल पॉपुलेशन कि कित हेको प्रिवेंट कर लाइक सोन लाइफ स्टाइल गस लो शुगर लो सॉल्ट एक्सरसाइज कर बॉडी वेट एज पर बॉडी वेट गस बिकॉज ओबेसिटी वन ऑफ द मेन रिस्क फैक्टर along with diabetes and hypertension. पेन किलर इस्तेमाल डॉक्टर सद कंसल्टेशन वर गस इस्तेमाल कर सो यम चीज़ मेन यम तुम हेको किडनी डिजीज प्रिवेंट कर एंड मोर इम्पॉर्टेंटली स्टे हाइड्रेटेड ईट अवॉइड जंक फूड्स एंड ईट नेचुरल कीप अ हेल्दी लाइफ स्टाइल स्टिंग टाइम करो अवॉइड स्क्रीन टाइम करो अवॉइड सो विश यू ऑल हैप्पी किडनीज एंड हैप्पी लाइफ तो God bless you all. Assalamu alaikum. तो दितो इस मौके ये मैसेज सारनी ताम वातनाउन.